हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने ये आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, पूरा इस्तेमाल करिए इसका, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रिवीजन होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, देखते हैं आज कौन कौन से टर्म्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ये है वो सभी टर्म्स जो हम आज कवर करने वाले हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कनेक्टिंग टर्म्स भी साथ ही साथ बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएच एब्रम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करेंगे, पीडीएफ भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। फोर शेडोइंग से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक लिटरेरी टेक्निक है जो कि फ्यूचर इवेंट की तरफ एक इशारा करती है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई सस्पेंस भी मेंटेन होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी चीज को लेकर राइज हो जाती हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। डायलॉग में, किसी प्लॉट के इवेंट में, सेटिंग में, और इवन टाइटल में इट कैन अपीयर। ग्रेट गैट्सबी में जिस तरीके से गैट्सबी ग्रीन लाइट को देखते रहते हैं और उदास रहते हैं उस लाइट को हमेशा देखकर, तो दैट टेल्स अस अबाउट हिज अपकमिंग फेल्ड ड्रीम विद डेजी। जैसे हिंदी मूवीज में, टीवी सीरियल्स में होता है ना, दिए का बुझ जाना इज द सिंबोलिज्म ऑफ सम अपकमिंग डूम। इसी तरीके से फोर शेडोइंग का इस्तेमाल किया जाता है राइटिंग्स में। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग एक नैरेटिव टेक्निक है जिसमें स्टोरी विद इन स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ पर कोई स्टोरी बनाई जाती है, जैसे संजू मूवी थी। तो संजू मूवी की शुरुआत हुई और उस शुरुआत में वी गेट टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ अनुष्का शर्मा, द जर्नलिस्ट। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। तो एक्सपीरियंस ऑफ समबडी विद इन अ स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी जानने को मिलती है। दैट इज फ्रेमिंग डिवाइस नैरेटिव टेक्निक। वन स्टोरी इज एम्बेडेड विद इन अनदर। आउटर स्टोरी एक सेटिंग होती है इनर स्टोरी की। कैंटरबरी टेल्स में जैसे हर कैरेक्टर अपनी एक एक स्टोरी सुनाता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस में स्टोरी विद इन स्टोरी है। फ्रैंकेनस्टाइन पूरे तरीके से एक एपिस्टलरी नॉवेल है, हमें लेटर्स के थ्रू पता चलती है पूरी स्टोरी। फ्यूजिटिव एक लिटरेरी ग्रुप ऑफ पोएट्स एंड स्कॉलर्स एट वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको आ सकती है क्वेश्चन में, लीडर का नाम आपको आ सकता है क्वेश्चन में, बाकी एसोसिएटेड मेंबर्स आ सकते हैं, ईयर्स आ सकते हैं, कौन से ईयर में या कौन से डेकेड में पॉपुलर थी। रॉबर्ट पेन वॉरेन लीडर, जेसी रैंसम, डोनाल्ड डेविडसन, एलन टेट फ्रॉम वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। याद याद रखिएगा, ये सब कुछ याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था सदर्न अमेरिकन पोइट्री को शेप अप करने में। जॉर्जियन पोएट्स को मैच करने का क्वेश्चन मैंने रिसेंटली देखा था और थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये जो दो पोएट्स हैं, रूपर्ट ब्रॉक एंड ससून, ये वॉर पोएट्स भी हैं और ये जॉर्जियन पोएट्स भी हैं। लेकिन वॉर पोएट्स के साथ कुछ और भी नाम एसोसिएटेड थे और जॉर्जियन पोएट्स में ये सभी नाम थे। तो इस हिसाब से थोड़ी सी कंफ्यूजन थी उस क्वेश्चन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है और ध्यान से पूरा अपना क्वेश्चन अपीयर करना है। These were the poets active during King George V's reign. ये भी आपको याद रखना है। इनकी पूरी पब्लिकेशन 5 एंथोलॉजीज में हुई है, which were edited by Edward Marsh। तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ ना, रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल
MCQ पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जैक्टली MCQs इन्हीं पॉइंट्स में से आते हैं। अब देखिए गॉथिक। गॉथिक थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी ईरी सेटिंग, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं या फिर नहीं भी होते, और हमें ऐसा एहसास कराया जाता है कि समथिंग सुपरनैचुरल इज देयर। मिस्ट्री, हॉरर, इमोशनल इंटेंसिटी ये बहुत ज़्यादा होती है इन नॉवेल्स में। फर्स्ट गॉथिक नॉवेल की अगर बात करें तो कैसल ऑफ ऑटरेंटो बाय हॉरेस वॉल्पल 1764 एंड वेरी पॉपुलर गॉथिक नॉवेल फ्रैंकेनस्टीन बाय मैरी शेली। बाकी कुछ नॉवेल्स की लिस्ट भी देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखिए कैसल ऑफ ऑटरेंटो द फर्स्ट वन, देन वेथक 1786, मिस्ट्री ऑफ योडेल्फो, फ्रैंकेनस्टीन, वुदरिंग हाइट्स, ड्रैकुला। तो ये सभी आपके देखिए रिवीजन हो गई इनके ईयर्स की, इनके ऑथर्स की, इनके जॉनरा की। तो कितने ठीक से आपकी रिवीजन हो जाएगी अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन भी करते हैं। ग्रेवयार्ड पोएट्स एक ऐसा ग्रुप जो कि ऑन डेथ, आफ्टर लाइफ, मोर्टालिटी इन सब पर कॉन्सेंट्रेट किया करता था। बड़ा ही सीरियस टोन हुआ करता था ग्रेवयार्ड पोइट्रीज का। फेमस पोइट की अगर बात करें तो थॉमस ग्रे, जिनकी सबसे पॉपुलर पोइट्री एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कि एक चर्चयार्ड है, ग्रेवयार्ड है, जहाँ पर हर तरीके के लोग बरीड हैं, बी इट द रिच, बी इट द पुअर, बी इट द किंग, बी इट द बेगर। एडवर्ड यंग की पोइट्री नाइट थॉट्स। तो देखिए ये वीडियो कवर करते करते ना आपकी बहुत सी ऑथरशिप्स भी कवर हो रही हैं, उसको भी अपना रिवीजन का ही पार्ट मानिए। देखिए खूबसूरत लाइंस, एलिजे रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक शाम का सिनेरियो हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से एक सिंबॉलिज्म है, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ में शाम की तरफ बढ़ते हैं ना, डे में एक डेली हम उठते हैं और फिर रात को आकर सो जाते हैं, वही हमारी लाइफ का एक सिंबॉलिज्म भी है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होगा एक बार कि पूरी लाइफ में हमारी कर्फ्यू आ जाएगा एंड वी विल बिकम वेरी वेरी, और लाइफ में हमेशा के लिए एक डार्कनेस आ जाएगी। हार्लेम रेनेसांस, जिसको कि न्यू निग्रो मोमेंट भी माना जाता था, 1920s-30s की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल मोमेंट थी, जिसमें लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट, पॉलिटिक्स सब कुछ फ्लरिश हुआ। लैंगस्टन ह्यूज, जोरा नील हर्स्टन मेजर राइटर्स। द न्यू नीग्रो करके एक एंथोलॉजी भी है बाय एलन लॉक विच पॉपुलराइज दिस टर्म मोर। तो हार्लेम रेनेसांस की अगर मेजर राइटिंग की बात करें तो द बिग सी, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय लैंगस्टन ह्यूज, एंड द न्यू नीग्रो एंड इंटरप्रिटेशन 1925। तो ये दोनों वर्क्स भी आप याद रखिए, मे बी इनकी ऑथरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में। नेक्स्ट इज समर्शिया, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी एक सिंपल और आसान सी टर्म बन गई होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। किसी भी सेंट्रल कैरेक्टर की लाइफ में जब उससे कोई गलती होती है, हर इंसान में फ्लॉ होता है ना, उससे कोई गलती होती है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, दैट सिचुएशन इज समर्शिया। इडिपस का एक्सेस प्राइड कि मैं सिचुएशन को बदल सकता हूँ, किस्मत को बदल सकता हूँ। मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे। ग्रेट गैट्सबी में हमारे गैट्सबी जी का ऑब्सेशन की वो पास्ट को सब कुछ ठीक कर देंगे। हैमलेट का डाउनफॉल का रीज़न था उनका प्रोक्रास्टिनेशन, की आज मारेंगे, कल मारेंगे, परसों मारेंगे क्लॉडियस को। और ओथेलो वॉज अ वेरी गिलेबल कैरेक्टर, जो कोई कुछ बात बता रहा है उसको बिलीव कर रहे हैं विदाउट confirming the things on his own। तो हर कैरेक्टर के अपने अपने अलग अलग फ्लॉज होते हैं जो कि उन्हें उनके डाउनफॉल की तरफ लेकर जाते हैं। तो एरिस्टोटल जी ने समर्शिया को डिफाइन किया है इंटरनल ट्रैजिक फ्लॉ की तरह। नेक्स्ट इज हेगेमनी, दैट इज simply the dominance of one group, state or ideology over others. It can be political, it can be cultural, it can be economic, किसी भी तरीके का कंट्रोल। एंटोनियो ग्राम्शी ने इस टर्म को बताया है और हमें डिफाइन किया है कि हम डोमिनेंस क्यों चाहते हैं, क्योंकि एक कंसेंट होता है कि हमें अपनी पावर को मेंटेन करना है, तो वी वांट टू डोमिनेट अदर्स।
चाहे वो कल्चरल लेवल पर हो या पॉलिटिकल या फाइनेंशियल या इकोनॉमिक या किसी भी तरीके की एक डोमिनेंस। नेक्स्ट टर्म, हर्मेन्यूटिक्स। दिस इज द थियरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन। किसी टेक्स्ट को समझना, उसके कंटेक्स्ट को समझना, उसमें दिए गए सभी कम्युनिकेशंस को समझना। इट कैन बी सिमियोटिक्स, मीनिंग टू मीनिंग, इट कैन बी नॉन वर्बल ऑल्सो। बुद्धिज्म टेक्स्ट्स को समझना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, दैट इज हर्मेन्यूटिक्स। अब आप इन क्वेश्चंस को आंसर करिए कमेंट्स में। हु लेड द फ्यूजिटिव्स, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स इन्फ्लुएंशियल in shaping 20th century Southern American poetry? Was it Walt Whitman, Robert Penn Warren, Langston Hughes, or T.S. Eliot? Who is considered the leader of Harlem Renaissance movement? Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Ralph Ellison, or Toni Morrison? Who was the editor of the New Negro Anthology in 1925? W.E.B. Du Bois, Zora Neale, Ellen Locke और रिचर्ड राइट? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे प्रोवाइड करिए कमेंट्स में। You can join the online classes for all of these courses. CUET, JMI, IPU, मास्टर्स इंग्लिश के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।